अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जारी पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान की हार के साथ ख़त्म हुआ। उसके बाद पाकिस्तानी टेस्ट टीम में बड़ी चेंजेस होने जा रही हैं दूसरे टेस्ट से पहले। तो सबसे पहले जो चेंज होने के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं, स्पेशली बड़े बड़े पाकिस्तान के जो चैनल हैं वो ये खबर बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टेस्ट कैप्टनसी है वो शान मसूद के जाने के इम्कान है। और उसके बाद नया टेस्ट का कैप्टन कौन होगा ये एक बड़ा सवाल है। इसके हवाले से बात करेंगे कि कौन से इम्कान हैं और कौन से नए प्रोबेबल कैप्टन हो सकते हैं पाकिस्तान के। उसके बाद जो दूसरी चीज होगी वो होगी सिलेक्शन कमेटी। तो सिलेक्शन कमेटी में भी बड़ी बड़ी चेंजेस कर दी गई हैं। यूं ही टेस्ट मैच खत्म हुआ उसी वक्त पीसीबी ने लगभग अपने ऑफिशियली तौर पर चैनल्स पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह बात यानी उन्होंने शो की और इस चीज के हवाले से प्रेस रिलीज की गई कि जो सिलेक्शन कमेटी है इसमें चेंजेस कर दी गई हैं। और स्पेशली अलीम डार जो कि आईसीसी की जानिब से एलीट अंपायर भी रह चुके हैं, तो शॉकिंग तौर पर वो भी अब नए पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। तो इसके हवाले से बात करेंगे और उनके साथ मजीद कौन से लोग होंगे इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर कैप्टनसी की जानिब चलें तो वो ये है कि पाकिस्तान की पैथेटिक परफॉर्मेंसेज जारी हैं। पाकिस्तान ने एक और टेस्ट मैच अपने होम पर भी हारा। उसके अलावा पाकिस्तान ने शान मसूद की कैप्टनसी में 6 टेस्ट मैचेस खेले जिनमें से 6 के 6 में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के जो सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद ने क़यादत की थी वो ऑस्ट्रेलिया में की थी, जहां पर पाकिस्तान को 3-0 से हार हुई। वो तो चलें ठीक है, वो हमारे लिए एक कह सकते हैं कि चलें अक्सर ही यानी ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए नाइटमेयर रहता है। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट हम वैसे भी कोई इतना अच्छा नहीं करते, हालांकि इस बार हमने क्रिकेट अच्छी खेली थी, करीब आकर हम मैचेस हारे और वहां पर भी हमने वही चीज देखी थी कि जो सेकंड इनिंग्स कोलैप्स थे उन्हीं की वजह से मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान हारा था। उसके अलावा चलें वहां पर उस सीरीज को छोड़ भी दें, मगर बांग्लादेश वाली जो सीरीज थी वो हारने वाली सीरीज नहीं थी। ठीक है, बांग्लादेश ने अच्छी क्रिकेट खेली मगर पाकिस्तान ने ज्यादा बुरी क्रिकेट खेली थी। स्पेशली दूसरी इनिंग्स का जो इशू है वो वहां पर भी हमें देखने को मिला। पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से सीरीज हारी। इससे कबल कभी भी पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच भी बांग्लादेश के खिलाफ नहीं हारा था। पाकिस्तान ने ना सिर्फ टेस्ट मैच हारा बल्कि 2-0 से वो सीरीज भी हारी और क्लीन स्वीप भी करवा दिया। उसके अलावा पाकिस्तान ने अब इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच भी गंवा दिया है। और पाकिस्तान की जो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है अपनी होम क्रिकेट की अगर हम बात कर लें, एवे में तो चलें छोड़ें, पहले होम की बात कर लेते हैं। होम में सबसे पहले यह है कि पाकिस्तान का जो माइंड सेट है वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव है। पाकिस्तान फ्लैट पिचेस बना रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान को कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ जो दूसरे टेस्ट मैच के लिए पिच बनाई थी वो एक साजगार और अच्छी पिच थी। उस पिच पर आप खेलें, देखें आपके बैटर्स अगर फ्लॉप हो रहे हैं ऐसी बैटिंग फ्लैट पिचेस पर तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ठीक है वो वहां पर उन पिचेस में भी आउट होंगे, मगर उन्हें अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उन्हें बाहर कीजिए, उनकी जगह नए लड़कों को लाइए। वरना पाकिस्तान क्रिकेट के जिस तरीके से इंतजामात और जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है तो वो वक्त दूर नहीं कि जो हाल हॉकी फुटबॉल और दूसरे स्पोर्ट्स का है वही पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी होगा। जब फैंस मायूस होकर क्रिकेट देखना छोड़ देंगे, व्यूअरशिप डाउन जाएगी, उसके बाद स्पॉन्सर्स और तमाम तर चीजें भी कम होगी, तो इन ये जो खिलाड़ी हमारे हैं जो बहुत बड़े बड़े यानी सुपरस्टार बनकर घूमते हैं बगैर किसी परफॉर्मेंस के गुज़िश्ता कई अरसे से, तो इन लोगों के नाज और नखरे कौन उठाएगा जब इनके पास पैसे ही नहीं होंगे, पीसीबी के पास स्पॉन्सर्स ही नहीं मौजूद होंगे, उनके पास पैसा ही नहीं होगा जो कि असल रेवेन्यू वाला यानी सोर्स है तो वो ही नहीं होगा, तो पीसीबी इनकी तनख्वाहें कहां से देगा और इनके नाज और नखरे कहां से उठाएगा। तो इन तमाम तर चीजों के लिए इन प्लेयर्स को और पीसीबी को बहुत जल्द यानी तमाम तर चीजें करने की जरूरत है। अगर बात करें कैप्टनसी की तो कैप्टनसी जिस तरीके से शान मसूद ने बहुत ही बुरे बुरे रिकॉर्ड बना लिए। एक तो उन्होंने यह बना लिया कि वो वाहिद टेस्ट क्रिकेट में कैप्टन बन चुके हैं जिन्होंने 6 मैचेस में कैप्टनसी की और 6 के 6 हार चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने अब वो पहले दुनिया क्रिकेट के कैप्टन बन चुके हैं उस टीम के जिस टीम ने पहली इनिंग्स में 550 से ज्यादा रन बनाए हों और वो मैच वो टीम एक इनिंग्स से और कुछ रन से हार गई हो, तो ये बहुत ही बुरा और शर्मनाक रिकॉर्ड है जो कि पाकिस्तान कभी भी बनाना नहीं चाहता था और ना ही शान मसूद, मगर उन्हें ये अनफॉर्चुनेटली बनाना पड़ गया उनकी ही बुरी परफॉर्मेंसेस की वजह से। उसके अलावा अगर बात करें तो शान मसूद की अब कैप्टनसी जाने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं और हो सकता है कि उन्हें इससे पहले टेस्ट मैच के बाद ही कैप्टनसी से हटा दिया जाए, मगर उनकी जगह जो प्रोबेबल नाम सामने आ रहे हैं उनसे मुझे बहुत ज्यादा इख्तलाफ है। उसकी रीजन ये है
کہ जब बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया था तीनों फॉर्मेट्स का, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि बाबर आजम जो है ये पाकिस्तान के सुपरस्टार बल्लेबाज हैं, इन पर प्रेशर आएगा कैप्टनसी का तो इनकी परफॉर्मेंसेस में भी डिप लगेगा। और वो हम सब ने देखा कि बाबर इस वक्त किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो रन नहीं कर पा रहे, ना तो बांग्लादेश के खिलाफ ना किसी छोटी टीम के खिलाफ, तो बड़ी टीम है तो दूर की बात। तो इसलिए ये अब जिस तरीके से कैप्टनसी के नाम सामने आ रहे हैं, सबसे पहले तो साउथ शकील का नाम सामने आ रहा है। साउथ शकील ठीक है, बहुत ही जबरदस्त डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे, उसके बाद शुरू जिस तरीके से उनका कैरियर टेस्ट कैरियर हुआ वो हम सब ने देखा है कि शाइनिंग स्टार की तरह वो चमके, मगर अब गुज़िश्ता 6 टेस्ट मैचेस जो कि पाकिस्तान ने हारे हैं उनमें अगर आप साउथ शकील की परफॉर्मेंसेस उठा के देख लीजिए तो वो बहुत ज्यादा खराब हैं, तो वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर हैं। तो अगर उन्हें कैप्टन बनाया जाएगा तो वो वक्त दूर नहीं कि आप साउथ शकील को भी इस टीम से ड्रॉप होता हुआ नजर आएंगे। वैसे भी इस वक्त जो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं वो जल्द ही पाकिस्तानी टीम से आपको ड्रॉप होते हुए नजर आएंगे अगर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस ना दिखाई। तो अब अगर उन्हें आप कैप्टन बनाएंगे तो उन पर एक एडिशनल प्रेशर होगा जो कि मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी टीम को उन्हें देना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वो आ रहा है सलमान अली आगा का। सलमान अली आगा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, 15 टेस्ट मैचेस में 1000 रन उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ कंप्लीट किए और दूसरी इनिंग्स में भी उन्होंने 58 रन स्कोर किए। बहुत ही शानदार उनकी परफॉर्मेंसेस जारी हैं। पाकिस्तान की जानिब से ओडीआई क्रिकेट भी खेलते हैं, वहां पर भी वो एक अच्छे प्रोस्पेक्ट साबित हो सकते हैं। मगर मुझे लगता है कि जहां तक उनकी कैप्टनसी की बात है तो उन्हें भी अगर कैप्टनसी ना दी जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रहेगा। एज अ प्लेयर, एज अ ऑलराउंडर पाकिस्तान को उनकी ज्यादा जरूरत है, ना कि एज अ कैप्टन। एज अ कैप्टन क्योंकि उन पर भी वो एडिशनल प्रेशर आएगा और मुझे लग रहा है कि उनकी भी परफॉर्मेंसेस में एक डिप जरूर लगेगा और वो पाकिस्तानी टीम से एक वक्त पर पाकिस्तानी टीम से बाहर होने के दहाने पर पहुंच जाएंगे। तो इससे अच्छा मेहरबानी कीजिए उन्हें कैप्टन ना बनाइए और एज अ प्लेयर उन्हें खेलने दीजिए। वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, यही आपने बाबर आजम के साथ किया और वो उनको आपने तबाह करके रख दिया। अब साउथ और जो सलमान अली आगा हैं इन्हें मेहरबानी कीजिए और ना ही तबाह कीजिए। तो उसके बाद जो तीसरा नाम सामने आ रहा है कैप्टनसी के लिए तो वो आ रहा है मोहम्मद रिजवान का। और मुझे लगता है अगर आपने कैप्टन किसी को बनाना है तो फिर मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान से बेस्ट इस वक्त पाकिस्तानी टीम के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोग सरफराज का भी नाम ले रहे हैं, मगर सरफराज का अब मुश्किल ही है कि उन्हें देखें अब चांस मिलना बहुत ही उनका मुश्किल है। वो उसकी रीजन ये है कि वो पाकिस्तान में तो ठीक है अच्छा परफॉर्म करेंगे, मगर जब ओवरसीज सीरीज की बात आती है तो वहां पर आप उन्हें किस तरीके से, मगर अभी मैं कहूंगा कि जो साइम अयूब हैं इनसे बेहतर इमामुल हक ही थे। मेहरबानी कीजिए और साइम को बिठाइए, क्योंकि इमामुल हक को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ड्रॉप किया गया कि साइम को खिलाना है और साइम के पास नो लुक शॉट है। यार नो लुक शॉट के अलावा उसके पास है क्या? वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। कितने मैचेस उसको मिल चुके हैं, अब देखे बिल्कुल भी पैथेटिक परफॉर्मेंसेस उनकी जारी हैं। दूसरी जानिब अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ही शानदार अपने कैरियर का आगाज किया था श्रीलंका में, जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंसेस थी और पाकिस्तान को उन्होंने टेस्ट मैचेस जितवाए थे। मगर अब उनकी गुज़िश्ता आप 8-10 टेस्ट मैचेस देख लीजिए और ये जो पिछली इनिंग्स में उन्होंने एक सेंचुरी किया है उसके अलावा वैसे भी उनकी भी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। तो वो भी बहुत जल्द आपको पाकिस्तानी टीम से बाहर होते हुए नजर आएंगे, तो इसलिए उन्हें अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखानी होंगी। तो ये तमाम तर चीजें तो यानी कैप्टनसी के हवाले से, मगर मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि अगर मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाया जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने देखा है एज अ विकेट कीपर बैटर जो प्लेयर होते हैं, विकेट कीपर बैटर, वो अक्सर यानी जबरदस्त तरीके के कैप्टन साबित हो सकते हैं। अक्सर होता है, ये नहीं होता कि 100% यही होगा। शायद कि मोहम्मद रिजवान एज अ कैप्टन अच्छा ना कर सके, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, मगर ये है कि एज अ कैप्टन हमने ज्यादातर देखा है जिस तरीके से संगाकारा थे, संगाकारा ने तो इतनी कैप्टनसी नहीं की मगर सरफराज ने की है, MS धोनी ने की है। ये तमाम लोग अच्छे कैप्टन जरूर साबित हुए हैं, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं बाकी कोई इसमें यानी ये नहीं है कि 100% जाहिर है वो सही साबित होंगे ही। तो जो दूसरी चीज है वो ये है कि ना सिर्फ कैप्टन को चेंज करने की बातें चल रही हैं, ये तो सिर्फ बातें हैं और हो सकता है कि चेंजेस हों, मगर सिलेक्शन कमेटी तो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। और जो अपडेटेड सिलेक्शन कमेटी है उसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो असद शफीक को रिटेन किया गया है। देखिए सिलेक्शन कमेटी चेंज करने की जो मेन रीजन है वो ये है कि जो मोहम्मद यूसुफ हैं तो वो तो इस्तीफा दे चुके हैं, अब उनकी वजह से अब मेनली सिलेक्शन कमेटी में चेंजेस लाई गई हैं। उसके अलावा जो जीत भी PCB के यानी काफी सारे ऑफिशियल्स थे, अब उनके मैं क्या नाम लूं, जो जो आपको पता ही है कि सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, तो उन तमाम लोगों को भी बाहर किया गया है। उनके बजाय अब जो असद शफीक हैं उन्हें तो रिटेन किया गया है, जबकि अजहर अली का नाम भी आ चुका है कि अजहर अली भी अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, जबकि जो लाहौर कलंदर के कोच हैं आकिब जावेद तो ये भी अब टीम का हिस्सा बन चुके हैं, इस जो सिलेक्शन कमेटी की टीम है। उसके अलावा हसन चीमा जो कि आपको अक्सर इस्लामाबाद यूनाइटेड में नजर आते हैं, उनको वहां पर कोई मीडिया के शायद उनके मैनेजर हैं या इस तरीके से कुछ काम करते हुए हमें नजर आते हैं, तो ये भी यानी सिलेक्शन कमेटी में आ चुके हैं। उसके अलावा जो शॉकिंग चीज है वो ये है कि जो ICC के एलीट अंपायर हैं और अभी ही उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना आखिरी जो
टूर्नामेंट था। तो जो पाकिस्तान कप था, यानी जो अभी प्रेसिडेंट कप हुआ या क्या था वो चैंपियंस कप, तो चैंपियंस कप उन्होंने ऑफिशिएट किया। उसके बाद अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, तो अब उन्हें भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना दिया गया है, अलीम डार को। तो इसके अलावा काफी सारे लोग थे जिन्हें बाहर कर दिया गया है। अलबत्ता जो कोच होंगे, कैप्टन होंगे, तो उनकी भी राय इसमें ली जाएगी। तो इस तरीके से ये तमाम तर जो सिलेक्शन कमेटी है उसे भी चेंज कर दिया गया है। सॉरी। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।